गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम चैप्टर 10 हीरोइंस फार्मूला क्लास 9 का चैप्टर देखेंगे विद इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको पूरा हीरोइंस फार्मूला अच्छे से आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हीरोइंस फार्मूला में होता क्या है, पहले हीरोइंस फार्मूला होता क्या है उसके लिए हीरोइंस फार्मूला क्या होता है। हीरोइंस फार्मूला ये होता है कि अगर हम ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोइंस फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोइंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हीरोइंस फार्मूला टू यूज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ नोन एज द हीरोइंस फार्मूला। तो पहले यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये डिफिनेशन है हीरोइंस फार्मूला की। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है हीरोइंस फार्मूला की डिफिनेशन, आपको शो हो रहा होगा। तो इससे इजी डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना गूगल पर और ना किसी और चैनल पर। तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लो, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप पेपर में भी अगर पूछा जाएगा तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो, ये बच्चों को बहुत ईजिली याद रहता है। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है। हीरोइंस फार्मूला टू यूज़ फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ नोन एज द हीरोइंस फार्मूला। हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला से हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जिसको हम बोलते हैं हीरोइंस फार्मूला। ठीक है। अब हीरोइंस फार्मूला का एक फार्मूला भी होता है। अब लिखा हुआ है हीरोइंस फार्मूला, तो फार्मूला तो कुछ ना कुछ होगा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, वही वही हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा है, तो इसलिए हीरोइंस फार्मूला का फार्मूला लगेगा। तो हीरोइंस फार्मूला का फार्मूला ये है कि मैं बताता हूँ आपको क्या फार्मूला है इसका हीरोइंस का, तो आप देखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम रूट लगा कर पहले हम रूट लगाते हैं। हमने रूट लगा दिया, रूट में हम एस लिखते हैं। अब एस, अब पूछेंगे कि ये एस क्या है, ये छोटा एस है कैपिटल एस है। अब ये स्मॉल एस है, सॉरी कैपिटल एस नहीं है, स्मॉल एस है। तो यहाँ पर स्मॉल एस है, ये इसका मतलब होता क्या है, तो हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता क्या है। फिर ये एस माइनस ए, अब ये ए क्या है मैं अभी वो बताऊंगा, ए भी क्या है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि ए क्या है, एस क्या है, और भी बाकी चीज़ें बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बी लिख दिया हमने, एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी, और ये सब पूरा रूट में, ये मत भूलिएगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला हीरोइंस का, ये हमारा फॉर्मूला होता है हीरोइंस का। इससे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इससे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो तो आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा हीरोइंस फार्मूला का। ठीक है। अब इसमें ये एस क्या है और ए क्या है, अब वो देखते हैं। इसमें एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। आप बोलोगे अरे सर जी सेमी पेरीमीटर होता है क्या है, तो वेट करिए, सब बताऊंगा मैं आपको सेमी पेरीमीटर होता क्या है। तो ये सेमी पेरीमीटर है, एस का मतलब। अब सेमी पेरीमीटर होता है क्या है, सेमी मतलब क्या होता है, पूरा। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर होगा x/2। यहाँ पर सॉरी गलत बता दी, सॉरी। पेरीमीटर का हाफ समझ में आया, हाँ। अब यहाँ पर पेरीमीटर हाफ क्या, पेरीमीटर होता क्या है, हाँ पेरीमीटर का मतलब होता क्या है बताओ। अगर किसी को बता दे तो कमेंट में बताओ कि पेरीमीटर का मतलब होता क्या है। तो नहीं पता तो मैं बताता हूँ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है क्या है। हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्रायंगल में जितनी साइड है सबका सम कर दो, उससे पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर आ जाएगा, देन डिवाइड में करके फिर यहाँ क्या करना है, सेमी है, हाफ है पेरीमीटर का हाफ होता है हमारा एस सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद अब यहाँ कोई भी डिजिट होगी उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ इसको इस वैल्यू में पुट कर देना। ठीक है, बताऊंगा कि कैसे वैल्यू, उसका भी एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे उसका एग्जांपल लेके भी इसको करते हैं। तो कैसे हम एस आएगा हमारा क्या आएगा,
तो अब यहाँ पर ये ए क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एस क्या है। यहाँ पर सब तीनों एस में वही वैल्यू पुट करेगी जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए बी सी ट्रायंगल की साइड है। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये ए एक ट्रायंगल की साइड है, ये बी ट्रायंगल की साइड है, सी ट्रायंगल की साइड है। तो ये 2 सेंटीमीटर मान लो ये 4 होगा और ये 6 होगा, तो इसकी साइड 4 है ना, तो यहाँ पर ये जो ए की जगह 4 आ जाएगा क्योंकि ए 4 है। ठीक है, ए 4 है, ए 4 लिख दिया हमने। बी 6 है तो बी की जगह 6 आ गया, और सी क्या है 2 है। तो इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, ए बी सी आर दी साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आपको समझ में आया कि ए बी सी साइड है ट्रायंगल की। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में। अगर आपको अगर इतना समझ में आ गया तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया और ऑलमोस्ट आपको 80% चैप्टर समझ में आ गया।